नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है मुहावरा एवं लोकोक्ति। आज हम आरएसएसबी बोर्ड और आरपीएससी द्वारा परिवेश एग्जाम में जितने भी मुहावरे व लोकोक्ति के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं उनको लेकर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मुहावरा व लोकोक्ति एक इजी टॉपिक है, आप बिना पढ़े भी इस टॉपिक को एग्ज़ाम में सही कर सकते हैं, बट फिर भी जो परिवेश एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हमें अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए, ताकि उनमें से अगर कोई प्रश्न छपे तो वो क्वेश्चन हमारे गलत होने की संभावना ही न रहे। तो चलते हैं क्लास की तरफ। आज हम बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्ति के बारे में। तो मुहावरा क्या होता है? जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए वह मुहावरा कहलाता है। यानी मुहावरे में जो वाक्यांश दिया हुआ होता है उसका वही अर्थ न निकलकर एक अलग ही अर्थ निकलकर आता है। लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति। यानी लोक में चिरकाल से जो भी कहावत चली आ रही है वही क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। अब इनमें अंतर देख लेते हैं हम, क्या होता है। देखो, मुहावरा तो क्या होता है? वह वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, लेकिन देखना ये जो मुहावरे में परिवर्तन आ रहा है वो लिंग, वचन और काल के अनुसार ही आ रहा है, वैसे मुहावरे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। मुहावरे के अंत में साधारणतया क्रियासूचक शब्द आते हैं, जैसे करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, जबकि लोकोक्ति समाज के भाषाई इतिहास के अभिव्यक्त करती है। इम्पोर्टेंट बात है इसमें, मुहावरा एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। लोकोक्ति जो है वो पुराने काल से कोई कहानी चली हुई आ रही है या कोई कहावत चली हुई आ रही है उसको बोलते हैं, जबकि जब भी मुहावरा कोई होगा तो उसका अलग ही अर्थ निकलेगा। और मुहावरे में लिंग, वचन, काल के अनुसार थोड़े बहुत परिवर्तन हो सकते हैं, वैसे इन दोनों में ही कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब चलते हैं अपन प्रश्नों की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? यानी कौन सा सही नहीं है? पहला देखना, आसमान का थूका मुंह पर आ गिरा। यानी बरसात में बड़ी बड़ी बूंदें सीधी मुंह पर आ पड़ी। यानी जैसा लिखा हुआ है वैसा तो इसका हो ही नहीं सकता, ये तो गलत है। बाकी सारे सही हैं, एक बार देख लो। घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध। इसका अर्थ क्या होता है? निकष्ट या परिचित मनुष्य का उतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित व्यक्ति का होता है। यानी जो परिचित व्यक्ति होते हैं उनका इतना सम्मान नहीं होता जितना अपरिचित का होता है। यानी घर का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध। सही नंबर ऑप्शन देखना, कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर। यानी समय पर एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। ककड़ी के चोर की गर्दन नहीं नापी जाती। यानी साधारण अपराध के लिए कठोर दंड नहीं दिया जा सकता। यानी किसी ने ककड़ी चुराई है तो उसके लिए उसकी गर्दन नहीं काटी जा सकती। यानी साधारण कोई अपराध है उसके लिए कठोर दंड नहीं दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें गलत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, नानी कुंवारी मर गई और नवासे के नौनो ब्याह। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? यानी नानी तो कुंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह। इसका अर्थ होता है व्यर्थ से की बघेरने वाला। यानी व्यर्थ से की बघाड़ने वाला अर्थ होता है नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नौनो ब्याह। यही अर्थ होता है इसका, व्यर्थ से की बघेरने वाला। अच्छा है, पूछा हुआ है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। लोकोक्ति है, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। इसका अर्थ होता है जहाँ से आमदनी होती है वहीं वे होना। जहाँ से आमदनी होती है वहीं वे होना। यानी कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। इसका अर्थ होता है जहाँ से आमदनी होती है वहीं वे होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखना, चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया? लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है?
चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से भी चला गया। इसका अर्थ होता है किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ न कुछ तो अंश अवश्य ही रह जाता है। यानी चोर चोरी तो छोड़ सकता है लेकिन वो हेरा फेरी तो फिर भी कर ही देता है। तो चोर चोरी से गया तो क्या हेरा फेरी से गया लोकोक्ति का अर्थ है किसी की प्रकृति में पूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता, उसका कुछ न कुछ अंश अवश्य रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही है। कौन सी लोकोक्ति का अर्थ सही है यह बताना है। पहला देखना, भागते भागते भूत की लंगोटी ही सही। लंगोट के सहारे ही भूत को पकड़ा जा सकता है, गलत है। देखने में पता चल रहा है माया को माया मिली कर कर लंबे हाथ, मोह माया सबको अपने लपेटे में लेकर ही रहती है, ये भी गलत है। इसमें लकड़ी के बल बंदरी नाचे, यानी लाठी पर चढ़कर ही बंदरी अपना नाच दिखाती है। देखो पढ़ने से ही पता चलता है कि गलत है। दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, यानी कोई दान की बच्चिया है उसके दांत नहीं देखे जाते, यानी कोई मुफ्त में मिली चीज़ वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती है। यानी कोई किसी को दान में कोई बच्चिया दे रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि इसके दांत नहीं है, यानी दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते। या अगर कोई मुफ्त में वस्तु मिल रही है तो उसकी परीक्षा नहीं की जाती है। यही सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दान की बच्चिया के दांत नहीं देखे जाते, मुफ्त में मिली वस्तु की परीक्षा नहीं की जाती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही अर्थ किस विकल्प में है। तो आंखें लाल पीली करने का अर्थ होता है बहुत अधिक नाराज होना। आंखें लाल पीली करने का अर्थ है बहुत अधिक नाराज होना। बाकी गलत थे, अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु के अधिक निकट होना, अपनी असफलता पर लज्जित होना, ये अर्थ नहीं होता है। आंखें लाल पीली करने का अर्थ होता है बहुत अधिक नाराज होना। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ सही नहीं है। नहीं है पूछा है, देख लो। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ होता है दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। ये देखो, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, ये अर्थ इसका अर्थ नहीं होता, यही गलत है। आगे देखो, नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, यानी उपकार करते समय प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल सही है। न तो नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी किसी शर्त के बहाने कोई काम न करना। न तो नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, किसी शर्त के बहाने काम न करना, बिल्कुल सही आंसर था। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी अकुशलता को छिपाने के लिए बहाना बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही सही थे, पहला ही इसमें गलत था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, निम्न इनमें से किस मुहावरे का अभिप्रायगत अर्थ त्रुटिपूर्ण है। देखो, जमीन पर पाँव न पड़ने का अर्थ क्या होता है अत्यधिक अभिमान करना, बिल्कुल सही है। जमीन पर पाँव न पड़ना यानी अत्यधिक घमंड करना या अभिमान करना। देखो, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ होता है भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, ये भी बिल्कुल सही है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ है भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना। तीसरा है सब्ज बाग दिखाने का अर्थ है व्यर्थ की आशा देना, अच्छा ऑप्शन है सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ होता है व्यर्थ की आशा देना। अलग पूछा जा सकता है आपको, सब्ज बाग दिखाना व्यर्थ की आशा देना, ये भी बिल्कुल सही है। और ज़मीन चूमने लगने का अर्थ होता है अपनी ज़मीन से बहुत लगाव रखना, यानी इसका तीसरा ही अर्थ निकलता है, जो दिख रहा है वैसा तो अर्थ होता ही नहीं, तो यही गलत है। बाकी तीनों सही थे। जमीन पर पाँव न पड़ने का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ है भय से मुँह का रंग फीका पड़ जाना, सब्ज बाग दिखाने का अर्थ है व्यर्थ की आशा देना। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, नाम धराई होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है। नाम धराई होना, नाम धरा का धरा रह जाना यानी गिर जाना, उसका अर्थ होता है बदनामी होना। नाम धराई होना मुहावरे का अर्थ है बदनामी होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, किस मुहावरे का निकटतम अर्थ गलत है। देखो, गर्दन उठाना, ये गर्दन उठाने का अर्थ है, गर्दन उठाने का अर्थ होता है विरोध करना, बिल्कुल सही है। खटाई में पड़ने का अर्थ है बीच में कोई झंझट आ जाना, बिल्कुल सही है। घाट घाट का पानी पीना, अनेक तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, ये नहीं होता है घाट घाट का पानी पीना, यही गलत है। गर्दन पर छुरी फेरना यानी हानि पहुंचाना, बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 सही थे।
गर्दन उठाने का अर्थ था विरोध करना। खटाई में पड़ने का अर्थ होता है बीच में कोई झंझट आ जाना। गर्दन पर छुरी फेरने का अर्थ होता है हानि पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 11 देखना, इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की हाँकने का अर्थ क्या होता है? ठीक विषय पर बात न कर इधर उधर की बात करना। यही ऑप्शन सही है, बे नंबर। ठीक विषय पर बात न कर इधर उधर की हाँकना। यानी मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे को हमें सही से अर्थ लेना है तो हमें उसको वाक्य में प्रयोग करके देखना चाहिए। अगर आपको मुहावरे का कोई प्रश्न पूछा जाए तब आप उसको वाक्य में प्रयोग करना। अगर वाक्य में प्रयोग करने से उसका सही सही अर्थ निकल कर सामने आ जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, इनमें से किस मुहावरे का निकटतम अर्थ सही नहीं है? देखो, नाक भौं चढ़ाना। नाक भौं चढ़ाने का अर्थ होता है क्रोध या घृणा करना। नाक भौं चढ़ाने का अर्थ होता है क्रोध या घृणा करना। नाक में दम करना। नाक में दम करने का अर्थ है परेशान करना। बिल्कुल सही है। नाक का बाल होना, अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना, यानी अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना, ये गलत है। देखो, नाक का बाल होना इसका अर्थ अधिक दुष्ट प्रवृत्ति का होना नहीं होता है। नाक पर मक्खी न बैठने देने का क्या अर्थ है? एहसास ही न लेना। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सही गलत था इसमें। देखो, नाक भौं चढ़ाने का अर्थ होता है क्रोध या घृणा करना। नाक में दम करने का अर्थ होता है परेशान करना। नाक पर मक्खी भी न बैठने देना इसका अर्थ होता है एहसान न लेना। आगे चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 13 है, पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना सिटी में पूछा गया था। मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करना। यानी कोई पानी में आग लगा सकता है, यानी वो असंभव कार्य कर सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखना, तंग करना मुहावरे का प्रयोग होता है तंग करना। तंग करने का अर्थ है नाच नचाना। तंग करना किसको बोलते हैं? नाच नचाना। नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तंग करना। नाच नचाने का अर्थ है तंग करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, कुआं खोदना मुहावरा का सही अर्थ है कुआं खोदना। कुआं खोदने का अर्थ क्या होता है? हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना या यत्न करना। कुआं खोदना यानी हानि पहुंचाने का प्रयत्न करना या कोशिश करना। कुआं खोदना, हानि पहुंचाने का यत्न करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखना, एक कौन सा अर्थ सही है? एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला है, ऊपर से नीम और चढ़ा दिया उसको, तो इसका अर्थ क्या होता है? बुरे से बुरे का मिलना। यानी पहले से ही खारा था, ऊपर से नीम और चढ़ गया यानी और खारा हो गया। तो बुरे का बुरे के साथ मिलना ही क्या होता है? एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। एक बुरे का बुरे के साथ मिलना, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। टेक निभाना, यानी कहते हैं ना, तूने तो यार टेकी राख दी। तो टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ है वचन पूरा करना। टेक निभाने का अर्थ है वचन पूरा करना। आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, उठा न रखना। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है, उठा न रखने का अर्थ होता है कोई कसर न रखना। उठा न रखने का अर्थ होता है कोई कसर न रखना। सीटी में पूछा गया था, अच्छा था। उठा न रखना मुहावरे का सही अर्थ है कोई कसर न रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखना, सीटी का ही क्वेश्चन है। देखो, मिलान वरने करने वाले तो इजी होते हैं, मुहावरे तो बिल्कुल इजी होते हैं। देखो, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का अर्थ क्या होता है? कठिन परिश्रम करना, यानी 2 नंबर ऑप्शन है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, 2 ऑप्शन कट चुके हैं। आगे देखना, गांठ बांधना। गांठ बांधने का क्या अर्थ है? गांठ बांधने का अर्थ है खूब याद करना। इसका अर्थ है खूब याद करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। तीसरे देखो, जान पर खेलना। जान पर खेलने का क्या अर्थ होता है? साहसिक कार्य करना। जहर उगलने का क्या अर्थ होता है? अपमानजनक बात करना। दोबारा देखो, खून पसीना एक करने का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। गांठ बांधने का अर्थ होता है खूब याद करना। जान पर खेलने का अर्थ है साहसिक कार्य करना। जहर उगलने का अर्थ है अपमानजनक बात करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, 8 बार 9 त्योहार। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 8 तो बार हैं और त्योहार आते हैं 9, तो इसका अर्थ क्या होता है? मौज मस्ती में जीवन बिताना। 8 बार 9 त्योहार आपको पूछा जा सकता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मौज मस्ती में जीवन बिताना। यानी 8 तो बार आ रहे हैं, लेकिन त्योहार कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं। यानी डेली ही उसके तो कोई ना कोई त्योहार ही है। डेली नहीं, एक एक्स्ट्रा त्योहार और आ रहा है, तो यानी उसका पूरा जीवन ही मौज मस्ती में बीत रहा है। तो 8 बार 9 त्योहार यानी मौज मस्ती से जीवन बिताना। क्वेश्चन नंबर 21 देखना,
घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध। घर को जोगी जोगना आन गाँव का सिद्ध, यानी इसका अर्थ होता है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है वह दूर का अधिक। यही इसका सही आंसर है। निकट का जो गुणी व्यक्ति होना होता है वो भी कम सम्मान पाता है, लेकिन दूर का अगर कम गुणी व्यक्ति है वो भी सम्मान पा जाता है। तो घर का जोगी तो जोगने के समान होता है। आन गाँव का सिद्ध, जो दूसरे गाँव का होता है वो तो महात्मा सिद्ध कहलाता है। तो निकट का जो गुणी व्यक्ति है वो भी कम सम्मान का लगता है, लेकिन दूर का अधिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखना, कलेजा बाँसो उछलना। कलेजा बाँसो उछलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजा बाँसो उछलना, इसका अर्थ है बहुत अधिक प्रसन्न होना। कलेजा बाँसो उछलना, कलेजा उछलना यानी बाँ है उछलना, ये इसी का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रसन्न होना। कलेजा बाँसो उछलने का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, मिलान वाला है, इजी होता है। कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का क्या अर्थ है? कलम तोड़ने का अर्थ होता है बढ़िया लिखना। कलम ही तोड़ने का अर्थ होता है बढ़िया लिखना, यानी 3 नंबर ऑप्शन है। आगे देखो, खेत रहना या आना। ये खेत रहना कई बार पूछा जाता है। खेत रहने का अर्थ होता है वीर गति पाना। खेत रहने का अर्थ होता है वीर गति पाना। देखो, चांद पर थूकना। चांद पर कोई थूक सकता है कि नहीं थूक सकता? तो चांद पर थूकने का अर्थ है सम्माननीय का आदर करना, यानी कोई सम्मानजनक व्यक्ति है उसका अनादर करना, तो होता है चांद पर थूकना। कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है संतोष होना। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोबारा देख लो। कलम तोड़ने का अर्थ है बढ़िया लिखना। खेत रहने का अर्थ है वीरगति पाना। चांद पर थूकने का अर्थ है सम्माननीय का अनादर करना। और कलेजा ठंडा होने का अर्थ है संतोष होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, अंधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंधा होना मुहावरा है तो अंधे होने से तो हम ले नहीं सकते, इसका दूसरा ही अर्थ निकलेगा। तो अंधा होने का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट होना। देखो, बिना विचारे वे कोई तुक्का नहीं है, एक ही सहारा नहीं, धोखा देना नहीं। तो अंधा होना यानी विवेक भ्रष्ट होना। यहाँ आँख फोड़ने से कोई अर्थ नहीं लिया जा रहा है। अंधा होने का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है। कल पढ़ना यानी इसका होता है चैन मिलना। कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कल पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है चैन मिलना। याद रख लेना, चैन मिलना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखना, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? तो चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है स्वयं की बुराई दिखाई न देना। चिराग के तले अंधेरा होता है, इसका अर्थ होता है स्वयं की बुराई दिखाई नहीं देती, यानी जो दीपक होता है वो चारों तरफ को तो प्रकाश कर देता है, लेकिन उसके खुद के नीचे ही अंधेरा रह जाता है। इसका अर्थ होता है स्वयं की बुराई न दिखना। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 27 देखना, इतिश्री होना। इतिश्री होना का अर्थ होता है समाप्त होना। इतिश्री होना मुहावरे का सही अर्थ है समाप्त होना। आज हम कोई इनको ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुहावरे लोकोक्ति एक इजी टॉपिक है, आपने बहुत पढ़ रखा है, लेकिन हम तो वो प्रश्न देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। बाई चांस इनसे ही कोई क्वेश्चन डायरेक्ट उठ कर आए तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखना, हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ न सूझने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक अंधेरा होना। हाथ को हाथ न सूझता है, अगर हाथ को हाथ ही नहीं दिख रहा यानी अंधेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत घना अंधेरा होना। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप। लोकोक्ति का क्या आशय है? यानी जो वस्तु काम में आ जाए वो ही अच्छी होती है। अच्छा मुहावरा है, अच्छा लोकोक्ति है, मुहावरा तो नहीं कह सकते। बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, यानी जो वस्तु आपके काम आ जाए वही अच्छी है। मान लो अब आप तैयारी कर रहे हैं और जो क्लासें आपको अच्छी काम आ जाए, आपका सिलेक्शन करवा दे, वो क्लासें ही आपके लिए तो अच्छी है। चाहे उनके अलावा बहुत सारी क्लासें हो जो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो क्लास भी आपका सिलेक्शन नहीं करवा पा रही तो वो क्लास तो आपके लिए कोई अच्छी नहीं है। आपके लिए तो वही क्लास अच्छी है जो आपका सिलेक्शन करवा दे। तो बिंद गया सो मोती रह गया सो सीप, यानी जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला देखना, मुहावरों के अर्थ और रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मुहावरे को अर्थ और रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है, उनके काल वचन लिंग के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन उनके अर्थ और रूप में परिवर्तन
नहीं किया जा सकता, इसलिए यह गलत कथन था। दूसरा देखो, लोकोक्तियाँ जन समुद्र के बिखरे रत्न हैं, इनके पीछे कोई कहानी होती है या कथा। बिल्कुल सही है, लोकोक्तियों के पीछे या तो कोई कहानी होती है या कथा होती है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो यहाँ देखना कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है। मुहावरों के अर्थ के रूप में कोई अर्थ और रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यहाँ दिया है हो सकता है, इसलिए गलत था, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखना, हथियार डाल देना। हथियार डाल देने का अर्थ है हार मान लेना। हथियार डाल देने का अर्थ होता है हार मान लेना। 32 देखना, मिलान वाला है। पहला देखो, इसमें अंकुश रखना। अंकुश रखना कौन सी मुहावरे का अर्थ होता है? अंकुश रखना यह होता है दबाव में रखना। दबाव में रखना यानी अंकुश रखना। आंखें दिखाना, दूसरा वाला समझ में आ जाएगा। आंखें दिखाना क्या अर्थ का होता है? आंखें दिखाने का अर्थ होता है धमकाना। यहाँ देखो, ये हमें एक पता चल गया, आंखें दिखाना 2 नंबर में आएगा पहला। तो इसमें देखो एक में ही दे रखा है 2 नंबर में पहला, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो बी आंसर हो चुका है। तीसरा देखना, उल्लू सीधा करना। उल्लू सीधा करने का क्या अर्थ है? स्वार्थ सिद्ध करना। और खाक छानने का अर्थ होता है मारे मारे फिरना। दोबारा देख लो, अंकुश रखने का अर्थ है दबाव में रखना। आंखें दिखाने का अर्थ है धमकाना। उल्लू सीधा करने का अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। खाक छानने का अर्थ है मारे मारे फिरना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखना, अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अनजान तो सुजान, सदा कल्याण, इसका अर्थ ये होता है मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। अनजान सुजान सदा कल्याण यानी मूर्ख और ज्ञानी होते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। अच्छा मुहावरा है, याद रखना। अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का अर्थ था मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, कौन सा मुहावरा नहीं है, इनमें से मुहावरा कौन सा नहीं है ये बताना है। देखो अच्छा प्रश्न था। तिल का ताड़ बनाना, बिल्कुल तिल का ताड़ बनाना मुहावरा है। आंखों में धूल झोंकना, ये भी एक मुहावरा है, बिल्कुल सही है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, उल्टी गंगा बहाना, ये मुहावरा है। तो ये नाच न आवे आंगन टेढ़ा ये क्या है? ये मुहावरा नहीं है, यही गलत है। इसका मुहावरा सही यानी ये नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये तो एक लोकोक्ति है, ये कोई मुहावरा नहीं है। मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति है। तिल का ताड़ बनाना, आंखों में धूल झोंकना, उल्टी गंगा बहाना, ये सारे तो क्या हैं? ये सारे जिसमें ना आ रहा था वैसे भी लास्ट में, तो ये तो मुहावरे थे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये एक लोकोक्ति है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 35 देखना, इमली के पात पर बारात का डेरा। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इमली के पात पर बारात का डेरा, इसका अर्थ होता है असंभव बात, यानी इमली के पात पर बारात का डेरा। देख लो, ये कोई एक असंभव बात सी लग रही है, इसका अर्थ होता है असंभव बात। ये दोनों तरफ मुसीबत, बहुत प्रताड़ित करना, निराली बारात निकलना, ये तीनों ही नहीं है। इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? असंभव बात। क्वेश्चन नंबर 36 देखना, अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ है, अच्छा मुहावरा है। अगस्त्य का समुद्र पान, अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ होता है असंभव कार्य करना। अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। अगस्त्य का समुद्र पान मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखना, मिलान वाला है। हथेली पर सरसों जमाना, हथेली पर सरसों जमाने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कठिन और असंभव कार्य करना। आगे देखना, अंधों का हाथी होना। अंधों का हाथी होने का अर्थ है पूरी बात न समझना। तीसरा देखो, अंडे का शहजादा होना, इसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना। और आंधी के आम होना, इसका तो अर्थ होता है सामयिक लाभ होना। दोबारा देख लो, हथेली पर सरसों जमाने का क्या अर्थ है? कठिन और असंभव कार्य करना, यानी पहले में तीसरा था, ये ऑप्शन नंबर बी हो चुका है, क्योंकि एक में था जो पहले का तीसरा था। तो हथेली पर सरसों जमाने का अर्थ है कठिन और असंभव कार्य करना। दूसरा देखो, अंधों का हाथी होना यानी बुरी बात न समझना। अंडे का शहजादा होना, इसका अर्थ होता है कठिन और इसका अर्थ होता है अनुभवहीन होना। आंधी के आम होना यानी सामयिक लाभ होना। दोबारा देखो एक बार, हथेली पर सरसों जमाने का अर्थ है कठिन और असंभव कार्य करना। अंधों का हाथी होने का अर्थ होता है पूरी बात न समझना। अंडे का शहजादा होने का अर्थ है अनुभवहीन होना। आंधी के आम होना यानी सामयिक लाभ होना। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 देखना, आंखें फेर लेना मुहावरे का क्या अर्थ है। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होता है उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है उदासीन हो जाना। 39 का क्वेश्चन देखना, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। कहावत का सही अर्थ क्या है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे यानी अधिक धन चिंता का कारण होता है। यानी अधिक धन चिंता का कारण होता है। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, तो अधिक धन चिंता का कारण होता है, यही कहावत का अर्थ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ होता है। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ होता है प्रतिकूल कार्य करना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ है प्रतिकूल कार्य करना। आगे देखो, किस लोकोक्ति का चयन कीजिए। इनमें से लोकोक्ति को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। देखो, कागजी घोड़े दौड़ाना, ये एक मुहावरा है। कान पर जू नहीं रेंगना, ये भी एक मुहावरा है। एड़ी चोटी एक करना, ये भी एक मुहावरा है। होनहार बीरवान के होठ चीकने पात, ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। ऑप्शन नंबर डी। देखो, मुहावरे के बाद में क्रिया का स्वरूप आता है, यानी देखो दौड़ाना, रेंगना, करना, ऐसे शब्द आते हैं, वो क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। और लोकोक्ति तो एक कहानी की तरह होती है, एक कहावत होती है। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरा है। कान पर जू नहीं रेंगना मुहावरा है। एड़ी चोटी एक करना, ये भी मुहावरा है, क्योंकि दौड़ाना, रेंगना, करना, ये सारी क्या है, ये सारी क्रिया का रूप आता है, वो आता है मुहावरे के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखना, सूची वाला है, कर देते हैं। तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करने का अर्थ होता है बात को तूल देना, यानी तीसरा वाला सही हो चुका है, तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखो, तिल का ताड़ करने का अर्थ क्या होता है, बात को तूल देना। डूबते को तिनके का सहारा, इसका अर्थ होता है निराशा में आशा की झलक। जान पर खेलना, इसका अर्थ होता है साहसिक कार्य करना। और घर का न घाट का, इसका अर्थ होता है कहीं का नहीं रहना। दोबारा देख लो, तिल का ताड़ करने का अर्थ होता है बात को तूल देना। डूबते को तिनके का सहारा, यानी निराशा में आशा की झलक। जान पर खेलना, यानी साहसिक कार्य करना। और घर का न घाट का, यानी कहीं का नहीं रहना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है घूस देना या रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना या रिश्वत देना। आगे चलते हैं। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 44 है, खे है खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। खे है खाना का अर्थ होता है बुरी दशा में रहना। खे है खाना मुहावरे का अर्थ है बुरी दशा में रहना। पटवार में पूछा गया था, याद रखना। खे है खाना यानी बुरी दशा में रहना। 45 का देखना, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। गले के नीचे उतरना, गले के नीचे उतरने का अर्थ होता है समझ में आना। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है समझ में आना। पचाना, खो जाना, हजम करना, तीनों ही नहीं होते हैं। गले के नीचे उतरना यानी समझ में आना। आगे चलते हैं। 46 का क्वेश्चन देखना, कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है अभिप्राय की वाचक लोकोक्ति है। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, तो इसका सही आंसर है काबुल में क्या गधे नहीं होते। काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका सही आंसर होता है कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है, यानी काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका अर्थ होता है इस लोकोक्ति का कि कुछ न कुछ बुराई तो सब जगह ही होती है, यानी काबुल में भी गधे होते हैं। आगे देखो, 47 का है, बालू से तेल निकालना। अब बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। अब बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये उसका इस लोकोक्ति का अर्थ होता है काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है। अब देखो 49 का है, बाँछे खिलना, पहले भी आया था। बाँछे खिलने का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। बाँछे खिलना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का देखना, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। अच्छा प्रश्न था, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, तो इसका अर्थ होता है कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना।
यानी कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। यानी कोई चीज़ अरहर की बनी हुई है लेकिन उसके यानी कोई मोल नहीं है, लेकिन उसके ताला जो लगा रखा है वो गुजराती लगा रखा है। यानी कम मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना। अच्छा प्रश्न था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 51 देखना। जैसी बहे बयार पीठ तब जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। इसका अर्थ ये होता है समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। यानी जैसी बहे बयार वैसा ही काम करना चाहिए। यानी जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए, यानी समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। मांग अधिक आपूर्ति कम आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? तो ये आप सबको पता है, एक अनार 100 बीमार। पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ होता है मांग अधिक आपूर्ति कम। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ होता है मांग तो अधिक है लेकिन आपूर्ति कम है। यानी बीमार तो 100 हो रहे हैं और सही करने की अनार है एक, तो मांग अधिक आपूर्ति कम। क्वेश्चन नंबर 53 का देखना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखना। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना, तो इसके लिए कौन सी लोकोक्ति थी? रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई लोकोक्ति का अर्थ होता है स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। यानी रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई। क्वेश्चन नंबर 55 का देखना। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, नहीं। मुहावरा तो आधा वाक्य होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश नहीं, ये भी गलत है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, बिल्कुल पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन सही है। दोनों ही पूर्ण वाक्य नहीं होते, ये भी गलत था। तो लोकोक्ति है वो तो पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा है वो वाक्यांश मात्र होता है। याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिलान करने वाला है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। दूसरा आएगा आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। पानी पानी होना, पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। आंसर नंबर ब हो चुका है। अछूता होना, अछूता होने का अर्थ है बेदाग होना। अंक बढ़ना यानी गले लगाना। चारों ही अच्छे हैं, या दोबारा देख लो। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, अछूता होना यानी बेदाग होना, अंक भरना यानी गले लगाना। ऑप्शन नंबर 20 सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का देखना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आग लगने पर कुआं खोदना यानी विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। यानी विपत्ति आने पर कोई समाधान खोजना, तसल्ली से कोई काम करना नहीं, वेर भाग दौड़ करना भी नहीं होता है। ये दोनों ऑप्शन सेम थे। विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना या उसका समाधान खोजना। निराकरण करना नहीं होता है, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। आग लगने पर कुआं खोदने का अर्थ है विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। क्वेश्चन नंबर 58 का देखना। जस दुल्ला तस बनी बराता लोकोक्ति का अर्थ है जस दुल्ला तस बनी बराता। इसका अर्थ होता है सभी साथी एक ही जैसे, यानी जैसा दुल्ला वैसी ही बारात, यानी सभी साथी एक ही जैसे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का देखना। सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त उस मुहावरे का चयन करें। सदैव एक सी स्थिति, तो इसके होते हैं ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ होता है सदैव एक सी स्थिति। ढाक के 3 पात यानी सदैव एक सी स्थिति। क्वेश्चन नंबर 60 देखना। किसी के सामने मेरी आदत नहीं है। रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरा क्या है? किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है, और कोई सेट नहीं हो रहा है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। आगे चलते हैं। नंबर 61 देखना। अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकर होता है। यह भावार्थ व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो ये होती है नीम हकीम खतरा ए जान। यानी नीम हकीम जो कम ज्ञान रखने वाले होते हैं वो जान के लिए खतरा होते हैं। तो नीम हकीम खतरा ए जान का अर्थ होता है अपूर्ण ज्ञान चाहे किसी भी विषय का हो बहुत हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखना। किस लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है एक चीज के बहुत चाहने वाले हैं, यानी मांग तो
ज़्यादा है, आपूर्ति कम है। कंगाली में आटा गिले का अर्थ होता है मुसीबत पर मुसीबत आना, बिल्कुल सही है। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है किसी काम में दोहरा लाभ होना। मिट्टी प्लीद करना, ये गलत, इसमें क्रोध करना इसका नहीं होता है। दोबारा देख लो, एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है मांग अधिक है, आपूर्ति कम है, यानी एक चीज़ के बहुत चाहने वाले हैं। कंगाली में आटा गिला यानी मुसीबत पर मुसीबत आना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी किसी काम में दोहरा लाभ होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखना, दिल की दिल में रह जाना मुहावरे का अर्थ है दिल की दिल में रह जाना यानी साध पूरी न होना, यानी कुछ अपनी बात सोच रखी है वो पूरी नहीं होने पर दिल की बात दिल में ही रह जाती है, यानी अत्यंत दुखी होना नहीं, हृदय में वेदना होना नहीं, मनस्ताप करना कम करना नहीं, यानी साध पूरी न होना, यानी अपनी इच्छा पूरी न होना, दिल की दिल में रह जाना। 64 का देखना, द्रौपदी का चीर होना का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर होना यानी असीमित होना, यानी जिसकी कोई सीमा नहीं हो। द्रौपदी का चीर होने का अर्थ है असीमित होना, यानी द्रौपदी का वस्त्र जो असीमित था, जब कृष्ण ने उसकी साड़ी को बढ़ा दिया था, तो द्रौपदी का चीर होने का अर्थ है असीमित होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 65 का देखना, किस विकल्प में मुहावरे का अर्थ गलत है। देखो, पलंग तोड़ना, इसका अर्थ होता है बेकार पड़े रहना, बिल्कुल सही है। पलंग तोड़ने का अर्थ होता है बेकार पड़े रहना। पराया मुख ताकना, दूसरों की प्रशंसा करना, यही इसमें गलत आंसर है। देखो, पलट जाने का अर्थ होता है इनकार कर देना, बिल्कुल सही है। पल्ला छूटना यानी पीछा छूटना, तीनों ही सही थे। पराया मुख ताकने का अर्थ दूसरों की प्रशंसा करना नहीं होता है। 66 का क्वेश्चन देखना, आ बैल मुझे मार कहावत का क्या अर्थ है। यह है बैठे बिठाए आफत मोल लेना, पहला ही इसका आंसर था। आ बैल मुझे मार कहावत का क्या अर्थ है, बैठे बिठाए आफत मोल लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का देखना, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या है। उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना, तो इसका अर्थ होता है थोड़े मौके का अनुचित और अधिक लाभ उठाना, यानी थोड़े मौके का अनुचित और अधिक लाभ उठाना ही इसका अर्थ होता है उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना। 68 का देखना, हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो इसका अर्थ होता है एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। हाथी के पाँव में सबका पाँव यानी एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। एक बड़ा प्रयत्न कई छोटे छोटे प्रयत्नों के बराबर होता है। आगे चलते हैं। गुणंत्र का क्वेश्चन देखना, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कलई खुलने का अर्थ होता है भेद खुल जाना, पोल खुल जाना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद खुल जाना या पोल खुल जाना। 70 का देखना, भागते भूत की लंगोटी भली, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो ये होता है जो मिल गया वही कापी है, यानी भागते भूत की तो लंगोटी मिल जाए वो भी अच्छी होती है, तो जो मिल गया वही कापी है, यही इसका आंसर होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का देखना, छप्पर पर फूस न होना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी छप्पर है उस पर भी फूस नहीं है, इसका अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना। छप्पर पर फूस न होना, इसका अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना। 72 का देखना, चींटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चींटी के पर लगना यानी विनाश के लक्षण प्रकट होना। चींटी के पर लगने का अर्थ है विनाश के लक्षण प्रकट होना, समझ चुके होंगे। चींटी के पर लगना यानी विनाश के लक्षण प्रकट होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का देखना, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। मुसीबत के समय उपाय खोजना यानी आग लगने पर कुआं खोदना। मुसीबत के समय उपाय खोजना यानी आग लगने पर कुआं खोदना। 74 का देखना, अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। ये सबको आती है। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का देखना, किस विकल्प में मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। देखो, पेंदे के बल बैठने का अर्थ होता है पराभव मानना। पेंदे के बल बैठने का अर्थ होता है पराभव मानना, बिल्कुल सही आंसर है। पेंदे के बल बैठना यानी पराभव मानना, हमें गलत बताना था। तो देखो, छठी का राजा यानी कठिन परिश्रम करने वाला, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला, ये गलत है। देखो, छाती उमड़ आना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना। पेट में पाँव होना यानी छली कपटी होना।
यानी पेट में पाँव होने का अर्थ होता है छली कपटी होना। छाती उमड़ाने का अर्थ होता है प्रेम या करुणा से गदगद होना। पेंदे के बल बैठने का अर्थ होता है पराभव मानना यानी अनादर मानना। और छठी का राजा का अर्थ ये नहीं होता कि कठिन परिश्रम करने वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का देखना, आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए तो इसका अर्थ होगा ज्यों जे भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। यानी आप जितना लोन लेते जाओगे आपके लिए उतना ही भारी पड़ने वाला है। तो आप पहले ही काफ़ी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा कर रहे हैं, तो याद रखिए ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। यानी जैसे जैसे ये कमरी भीजेगी वैसे वैसे भारी होती जाएगी। कम्बल के बारे में कहा गया था। तो जो पहले ऋण ले चुका है दोबारा ऋण ले लेगा यानी ऋण का बोझ उस पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का देखना, किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखो इसमें चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी का निशंक होना यही गलत है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तो वो चोर है, तो अपराधी का निशंक होना सही नहीं है। अज्जल गगरी छलकत जाए कितनी बार पूछा गया है। अधूरे ज्ञान पर इतराना बिल्कुल सही है। नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है बिल्कुल सही है। नकार खाने में तूती की आवाज़ अच्छा है, यानी प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई न होना। दोबारा देख लो, अध जल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है अधूरे ज्ञान पर इतराना। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। नकार खाने में तूती की आवाज़ यानी प्रभावशाली लोगों के बीच साधारण लोगों की सुनवाई न होना। चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ ये नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78 का देखना, पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े फारसी और बेचे, तो इसका अर्थ होता है तेल। यानी कोई किसी ने पढ़ी तो फारसी है लेकिन वो आज भी तेल बेच रहा है, ये देखो कुदरत का खेल। तो पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। तो तेल आंसर हो चुका है। यानी पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण मारे मारे फिरते हैं। यानी पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, खग जाने खग की ही भाषा लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या होता है। खग जाने खग की ही भाषा यानी चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ होता है चालाक ही चालाक की बात समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखना, किस विकल्प में मुहावरा व अर्थ असंगत है बताना है। सिर पर आफत आना यानी विपत्ति पड़ना बिल्कुल सही है। सिर पर कफन बांधना यानी मरने को तैयार हो जाना बिल्कुल सही है। सिर पर सवार होना यानी बहुत क्रोधित होना। सिर पर सवार होना यानी बहुत क्रोधित होना, ये तो गलत आंसर है। देखो सिर पर ठीकरा फोड़ना यानी दोषी ठहराना, बिल्कुल तीनों सही थे तो यही गलत था। देखो सिर पर आफत आना यानी विपत्ति पड़ना, सिर पर कफन बांधना यानी मरने को तैयार हो जाना, सिर पर ठीकरा फोड़ना यानी दोषी ठहराना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का देखना, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाव को व्यंजित करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो ये होता है हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या यानी स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। हाथ कंगन को आरसी क्या बहुत अच्छा है, स्पष्ट को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 82 देखना, घी खाया बाप ने सूंघो मेरो हाथ लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है। कितनी अच्छी अच्छी लोकोक्तियाँ हैं। घी खाया बाप ने सूंघो मेरो हाथ, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ, तो इसका अर्थ होता है दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। घी खाया बाप ने सूंघा मेरा हाथ, तो इसका अर्थ होता है दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। दूसरों की कीर्ति पर डींग मारना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखना, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ होता है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। और क्वेश्चन नंबर 84 यानी आंखें खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है यानी सजग होना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। आंखें खुलना यानी सजग होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का देखना, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। तो इसका अर्थ होता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ होता है मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 86 का देखना, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है।
तो ये होता है कुएं में ही भांग पड़ना, यानी सबकी मति भ्रष्ट होना। कुएं में ही भांग पड़ना यानी सबकी मति भ्रष्ट होना। कुएं में भांग पड़ना यानी सबकी मति भ्रष्ट होना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का देखना, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा अर्थ सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखो, अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना, बिल्कुल सही है। अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना। देवता कूच करना यानी घबरा जाना, देवता कूच करना यानी घबरा जाना, बिल्कुल सही है। नब्ज पहचानना यानी स्वभाव जानना। कलेजे पर सांप लौटना यानी नफरत करना, ये इसका गलत आंसर है। तो बाकी तीनों सही थे। कलेजे पर सांप लौटने का अर्थ नफरत करना नहीं होता है। नब्ज पहचानने का अर्थ होता है स्वभाव जानना। देवता कूच करने का अर्थ होता है घबरा जाना। अंगारों पर पैर रखने का अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। क्वेश्चन नंबर 88 देखना, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है। तो सबसे अलग स्थिति यानी तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ होता है सबसे अलग स्थिति, तीन लोक से मथुरा न्यारी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का देखना, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति कौन सी है। ये हम पढ़ चुके हैं सब, तीन लोक से मथुरा न्यारी। प्रश्न नंबर 89 देखना, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो गुल्लर का फूल होने का अर्थ होता है न दिखाई पड़ना। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है न दिखाई पड़ना। देखो, रोज रोज दिखना नहीं होता है, भ्रम पैदा करना भी नहीं होता है, कभी कभी दिखना भी नहीं होता है। गुल्लर का फूल होना अच्छा मुहावरा है, याद रखना, सीटी में पूछा गया था। इसका अर्थ होता है न दिखाई पड़ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखना, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति है उसका अर्थ सही नहीं है। तो देखो, तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी किसी की चाल को खूब समझते हुए चलना। तो तू डाल तो मैं हम पात पात यानी किसी की चाल तो खूब समझते हुए चलना, बिल्कुल सही है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक, बिल्कुल सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना, बिल्कुल सही है। अपनी डफली अपना राग अपना दुखड़ा रोना, ये ही गलत है। तो इसमें दोबारा देखो, तुम डाल डाल तो हम पात पात, यानी किसी को चाल को खूब समझते हुए चलना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना। अपनी डफली अपना राग का अर्थ ये नहीं होता है अपना दुखड़ा रोना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखना, निम्न में से कौन सा मुहावरा है उसका अर्थ सही है, ये सही बताना है इस बार। तो इसमें देखो, तेली का बैल होना, मन लगाकर काम नहीं करना, गलत। गागर में सागर बढ़ना यानी थोड़े शब्दों में अधिक करना, बिल्कुल सही आंसर है बी इसमें। गागर में सागर बढ़ना यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चोली दामन का साथ यानी एक दूसरे से स्पर्धा, बिल्कुल गलत बात है। तालू में जीभ न लगना, भूख से तड़पना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो गागर में सागर बढ़ना सही था, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 92 का देखना, सुमिलित करने वाला है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका अर्थ होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, यानी गंगा गए तो गंगादास बन गए, जमुना गए तो जमुनादास बन गए। तो इसका अर्थ होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। दूसरा देखो, दाल भात में मुसलचंद, दाल भात में मुसलचंद का अर्थ होता है व्यर्थ में दखल देने वाला। ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। आगे देखो, पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर। तो इसका अर्थ होता है पेट पूजा सबसे प्रधान। चौथा देखो, सब धान 22 पंछेरी, यानी अच्छे बुरे को एक समझना। चारों ही अच्छे मुहावरे थे, याद रखना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। दाल भात में मुसलचंद का अर्थ होता है व्यर्थ में दखल देने वाला। पहले भीतर तब देवता पितर, यानी पेट पूजा सबसे पहले मानने वाला। और सब धान 22 पंसेरी का अर्थ होता है अच्छे बुरे सबको एक समझना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का देखना, ये भी मेल वाला है। आँख का नीर ढल जाना, आँख का नीर ढल जाने का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। अंडे का सहजादा, अंडे का सहजादा पहले भी आया था एक कल, यानी अनुभवहीन व्यक्ति। 99 के फेर में पड़ना, अच्छा है। 99 के फेर में पड़ने का अर्थ होता है धन कमाने में लगे रहना। ऑप्शन नंबर ए सही हो चुका है। कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। दोबारा देख लो, अच्छे मीनिंग थे।
आंख का नीर ढल जाना का अर्थ होता है निर्लज हो जाना। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगे रहना। कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ होता है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का देखना, बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी होती है? तो इसकी है कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुरी संगत का फल बुरा ही होता है। कोयले की दलाली में हाथ काले। क्वेश्चन नंबर 95 का देखना, घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तो ये होती है घर की जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, यानी घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का देखना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है समस्या को जड़ से मिटाना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यानी समस्या को जड़ से मिटाना। क्वेश्चन नंबर 97 का देखना, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो कान पर जू न रेंगना, तनिक भी असर न पड़ना बिल्कुल सही है। उड़ती चिड़िया पहचानना, अत्यंत कठिन कार्य करना ये गलत है। अपना सा मुँह लेकर रह जाना यानी लज्जित होकर रह जाना सही है। छाती पर सांप लौटना, देखो ये आ गया ना, छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना नहीं होता है, इसका अर्थ होता है घोर ईर्ष्या होना। ये सही आंसर है बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब गलत है। दोबारा देख लो, कान पर जू न रेंगना यानी तनक भी असर न पड़ना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी लज्जित होकर रह जाना। छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है घोर ईर्ष्या होना। छाती पर सांप लौटने का अर्थ होता है घोर ईर्ष्या होना। उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ ये नहीं होता है अत्यंत कठिन कार्य करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का देखना, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो इसमें देखो, हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है, बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं बिल्कुल सही है। हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है का अर्थ होता है बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। कोमों के को से ढोर नहीं मरते, कोमों के को से ढोर नहीं मरते का अर्थ होता है बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता बिल्कुल सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, तो कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भूखा रहता है, ये इसका गलत आंसर है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज यानी बनावटी परहेज बिल्कुल सही आंसर था ये भी, यानी इसमें 6 नंबर ऑप्शन गलत था। दोबारा देख लो, हाथी का बोझ हाथी ही उठाता है का अर्थ होता है बड़ा काम बड़े ही कर सकते हैं। कौवों के को से ढोर नहीं मरते यानी बुरे आदमी की बद्दुआ से कुछ नहीं होता। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज यानी बनावटी परहेज। और ओस चाटे प्यास नहीं बुझती यानी इसका ये गलत आंसर था। आगे चलते हैं। 99 का देखना, अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है? अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, तो ये होता है चाम के दाम चलाना, यानी चाम के दाम चलाना यानी अधिकार या अवसर पाकर मनमाना अंधेर करना, चाम के दाम चलाना। याद रखना, चाम के दाम चलाना इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 है, सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ क्या होता है? सोने में सुगंध होना यानी किसी बहुत बढ़िया चीज़ में अधिक विशेषता होना, यही द नंबर ऑप्शन सही है। सोने में सुगंध होना यानी किसी बहुत बढ़िया चीज़ में और अधिक विशेषता होना। क्वेश्चन नंबर 101 का देखना, अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो उक्त वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का उपयोग उचित रहेगा? तो अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चलना, यही मुहावरा है। यानी अब तक पिता की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा, यही इसका सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखना, बीजारोपण करना का अर्थ सब जानते हैं, आरंभ करना यानी बीज लगा रहे हैं तो बीजारोपण करना यानी आरंभ करना। इसमें गमले आदि में बीज बोना ये नहीं होता है, बीजारोपण करना का अर्थ होता है आरंभ करना। क्योंकि मुहावरा है तो मुहावरे का एक अलग ही अर्थ निकलता है, जैसा दिख रहा है वो तो अर्थ होता ही नहीं है, एक अलग ही अर्थ निकलता है मुहावरे का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 103 है, टका सा जवाब देना का अर्थ होता है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। टका सा जवाब देने का अर्थ होता है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। अच्छा है, याद रखना, टका सा जवाब देना यानी स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। आगे देखना। क्वेश्चन नंबर 104 है, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है
हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी बुराई या कठिनाई लगी रहती है। ऑप्शन नंबर डी, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, यानी हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी बुराई या कठिनाई लगी रहती है। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 105 है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है यानी असंभव कार्य करने का प्रयास करना। पानी में आग लगाना यानी असंभव कार्य करने का प्रयास करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देखना, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो इसका होता है जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना, यानी जिसका काम उसको चिंता ही नहीं है और दूसरों का अधिक चिंतित होना, तब कहते हैं मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। क्वेश्चन नंबर 107 देखना, ढाक के वही तीन पात, ये पढ़ चुके हैं। परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। ढाक के वही तीन पात का अर्थ होता है परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। बहता पानी रमता जोगी, यानी घुमक्कड़ व्यक्ति कभी भी एक जगह नहीं रुकता। बहता पानी रमता जोगी उसके लिए बोलते हैं, यानी घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। अब देखो इसी ऑप्शन, बहते पानी की तरह, यानी जोगी की भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। यहाँ देखना, ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देते हैं। बहता हुआ पानी और निरंतर विचरण करता हुआ योगी समाज को गतिशील रहने का संदेश देते हैं। ये वैसे देखा तीनों एक सेम से ही हैं, यानी घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता। बहता पानी रमता जोगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 देखना, माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। उपयुक्त में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो माँ ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। यह इसका अर्थ होता है माँ ने बच्चों के झगड़े को तिल का ताड़ बनाकर, तिल का ताड़ बनाना नहीं बढ़ा चढ़ाकर करना। क्वेश्चन नंबर 110 देखना, अपने पैरों पर खड़े होना का भावार्थ क्या है। अपने पैरों पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर होना। आगे चलते हैं, आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 111 का है, आग बबूला होना का भावार्थ क्या है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत क्रोध करना। आग बबूला होना यानी अत्यंत क्रोधित होना। क्वेश्चन नंबर 112 देखना, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। सांच को आँच नहीं, इसका अर्थ होता है सच्चा व्यक्ति डरता नहीं, बिल्कुल सही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। नेकी कर दरिया में डाल, अर्थात भला करके भूल जाना, बिल्कुल सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना, यही गलत है। दोबारा प्रश्न आया है, देखो, चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ होता है अपराधी में भय बना रहता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अपराधी का निशंक रहना, यानी अपराधी में कोई डर नहीं होता, ये गलत है। चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ होता है अपराधी में भय बना रहता है। आगे दोबारा देखना, साँच को आँच नहीं यानी सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्येक को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी चोर को भय बना रहता है, इसीलिए यही गलत आंसर था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 देखना, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने उक्त वाक्य के रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी पूरा पहाड़ खोद दिया लेकिन निकली क्या, चूहिया। यानी अत्यधिक परिश्रम से जो व्यापार आरंभ किया उसमें लाभ कितना हुआ, थोड़ा सा हुआ। तो हताश उद्यमी ने कहा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्वेश्चन नंबर 114 देखना, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति का मुहावरा कौन सा है। तो ये होता है चींटी के पर निकलना, यानी चींटी के पर निकलने का अर्थ होता है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, यानी वो नष्ट होने के करीब पहुंचना या मरने के करीब पहुंचना। तो कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचने, ये किस लोकोक्ति का अर्थ होता है चींटी के पर निकलना। आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 115 देखना, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। यहाँ देखो आप, थूक कर चाटना यानी कह कर मुकर जाना बिल्कुल सही है। नाक भौं सिकोड़ना यानी अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना बिल्कुल सही है। सूरज पर थूकना यानी किसी निर्दोष पर लांछन लगाना ये भी बिल्कुल सही है। गढ़ों पानी पड़ना बहुत वर्षा होना यही गलत है। गढ़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है निर्लिज या जलित या निर्लज्जित होना। गढ़ों पानी पड़ने का अर्थ होता है निर्जलित होना। अब देखो, थूक कर चाटने का अर्थ होता है कहकर मुकर जाना। नाक भौं सिकोड़ना यानी अरुचि और अप्रसन्नता प्रकट करना। सूरज पर थूकना यानी किसी निर्दोष पर लांछन लगाना। गढ़ों पानी पड़ने का अर्थ है निर्जलित होना, अपमानित होना। क्वेश्चन नंबर 116 देखना, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ क्या है। इसका होता है कुसंग से बुरे का और अधिक बुरा हो जाना। एक तो पहले से करेला था, दूसरा नीम और चढ़ गया यानी कुसंग से बुरे का और अधिक बुरा हो जाना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखना, गागर में सागर बनने का भावार्थ क्या है। पहले आ चुका है, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना, गागर में सागर बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 118 देखना, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ने का अर्थ होता है कार्य आरंभ करते ही विघ्न पड़ना। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना यानी कार्य आरंभ करते ही विघ्न पड़ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखना, निम्न में से कौन सा युग्म उचित मुहावरा अर्थ युग्म नहीं है बताना है। देखो, टिप्पस लगाना यानी सिफारिश लगाना बिल्कुल सही है। टिप्पस लगाना यानी सिफारिश लगाना। कलेजा मुंह में आना यानी भयभीत होना बिल्कुल सही है। दोनों ही सही थे। तीर मारना यानी बहुत बड़ा काम करना ये भी सही है। इसमें 6 नंबर ऑप्शन गलत है। देखो, अंडे का शहजादा अनुभव युक्त व्यक्ति नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति होता है। यानी अनुभवहीन व्यक्ति होता है वो होता है अंडे का शहजादा। इसमें लिखा हुआ है अनुभव युक्त व्यक्ति। अच्छा है, याद रखना। दोबारा देख लो, टिप्पस लगाना होता है सिफारिश लगाना। कलेजा मुंह में आना यानी भयभीत होना। तीर मारना यानी बहुत बड़ा काम करना। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। यहाँ लिखा हुआ है अनुभव युक्त व्यक्ति, इसलिए यही गलत है। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 120 देखना, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। देखो, कंधे से कंधा छिलना, कंधे से कंधा छिलने का अर्थ है अत्यधिक भीड़ होना बिल्कुल सही है। कंधे से कंधा छिलना यानी अत्यधिक भीड़ होना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना, आंगन का समतल न होना यही गलत है। एक घाट का पानी पीना यानी एकता और सहिष्णुता होना बिल्कुल सही है। कमान से तीर निकल जाना यानी अवसर चूक जाना बिल्कुल सही है। दोबारा देखो, कमान से तीर निकल जाना यानी अवसर चूक जाना बिल्कुल सही है। एक घाट का पानी पीना यानी एकता और सहिष्णुता होना बिल्कुल सही है। कंधे से कंधा छिलना यानी अत्यधिक भीड़ होना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी बराबरी न होना होता है। यहाँ लिखा हुआ है आंगन का समतल न होना, इसका कोई अर्थ नहीं है आंगन से, तो यही ऑप्शन नंबर भी गलत है। आज की क्लास में हमने 120% मुहावरों की चर्चा की है जो पीछे की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वैसे तो आप सभी ने मुहावरे बहुत पढ़ रखे हैं और ऑप्शन के आधार पर भी आप सही कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन ध्यान से पढ़ा तो मुहावरा तो आप सही कर ही दोगे। फिर भी हमें प्रीवियस एग्ज़ाम के मुहावरे तो एक बार देख ही लेने चाहिए, क्योंकि उनमें से अगर कोई प्रश्न आए या कोई हार्ड हो वो दोबारा छपे तो वो हमारा सही करने में हमें आसानी रहती है। इसलिए ये क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत करेगी। अगर हमें टाइम मिला तो हम मुहावरे की एक क्लास और लेकर आएंगे जिसमें भी लगभग 100 के प्लस मुहावरे रहेंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो ये 120 मुहावरे मैंने आपको करवा दिए हैं जो पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी नेक्स्ट क्लास है वो पत्र लेखन से संबंधित रहने वाली है, जो एक इम्पोर्टेंट क्लास है पत्र लेखन। तो सभी पत्र लेखन वाली क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आई होप आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास को लाइक और कमेंट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।